लोग आईलिड सर्जरी करवा तो लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उनको ये डिसीजन अपना गलत लगता है और उनको लगता है कि शायद आईलिड सर्जरी उनके लिए सही नहीं थी। आईलिड सर्जरी एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है फेशियल रिजुविनेशन के लिए, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। क्या वो बातें हैं जो आपको आईलिड सर्जरी के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बनाती हैं, और कौन से वो लोग हैं जिनको आईलिड सर्जरी कंसिडर नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि आईलिड सर्जरी आखिर होती क्या है। बहुत बार लोग समझते हैं कि सिर्फ स्किन हटा देना आईलिड सर्जरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम आईलिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि जब आईलिड की एजिंग होती है या आपको किसी तरह से आईलिड्स पफी लग रही हैं, तो सिर्फ स्किन हटाने से काम नहीं चलेगा। इसमें जब मैं आईलिड सर्जरीज करती हूँ तो पहले असेस करती हूँ कि किस तरीके से बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। क्या स्किन एक्सेस है, क्या फैट कम है या ज़्यादा है, क्या फैट को रिपोजिशनिंग चाहिए या रिडक्शन चाहिए। तो ये बहुत सारी कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है आईलिड सर्जरी को प्लान करने के लिए। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्किन रिमूवल सर्जरी आईलिड सर्जरी नहीं है। जब हम लोअर आईलिड सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि आईलिड सर्जरी में हम आई बैग अगर कर रहे हैं रिमूव, तो उसमें हमें फैट सिर्फ रिमूव नहीं बल्कि रिपोजिशन करना चाहिए, जिससे कि आईलिड के हॉलोज भी ट्रीट हो सकें। और अगर स्किन एक्सेस है तो किस तरीके से हम बिना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए हुए स्किन रिमूव करें ताकि आपको सिर्फ एक अच्छा रिजल्ट मिले, ना कि कॉम्प्लिकेशंस। अब कौन से वो लोग हैं जिनको आईलिड सर्जरी की जरूरत हो सकती है। आईलिड सर्जरी में कोई एज रेंज नहीं है। यंग से ओल्ड सारे लोग करवा सकते हैं इसको, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी इंडिकेशन क्या है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स आईलिड सर्जरी इसलिए ऑप्ट करते हैं कि उनको अपनी आईलिड्स पफी लगती हैं और हमेशा वो थके हुए लगते हैं। तो यंग एज में यूजुअली ये एक फैट डोमिनेंट सर्जरी है, मतलब हम कुछ हिसाब से फैट को रिपोजिशन कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं। ये यंग लोगों में हम स्किन रिमूवल जो है वो थोड़ा कम कंपोनेंट होता है आईलिड सर्जरी का। यही अगर हम ओल्डर एज में देखें तो स्किन रिमूवल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्जरी का, लेकिन वो हम किस तरीके से रिमूव करें ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेस स्किन रिमूवल से कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। और अगर स्किन लटक गई है तो आप ब्लेफरोप्लास्टी करा सकते हैं। अगर आई बैग्स है तब आप करा सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल आईलिड्स हॉलो लग रही हैं तो भी हम ब्लेफरोप्लास्टी कर सकते हैं। अगर आपके आईलिड्स में डिफरेंस है वो भी हम ब्लेफरोप्लास्टी के जरिए ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें टोसिस सर्जरी हमें कंबाइन करनी पड़े। आईलिड सर्जरी के मेजर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? मेजर बेनिफिट तो सबसे ज्यादा यही है कि आपको एक रिजुविनेटेड लुक दिखता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पर्सन से इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी आईज पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है, और अगर हमारी आईज ही टायर्ड दिखे तो हमारा ओवरऑल लुक भी डल हो जाता है। तो एक फ्रेश और रिजुविनेटेड अपीयरेंस आता है आपकी आईलिड सर्जरी से। और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, अगर किसी को अपनी आईलिड्स काफी हैवी लग रही हैं जिससे कि उनको आई ओपनिंग में डिफिकल्टी है, उसके लिए भी ब्लेफरोप्लास्टी एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है। अगर आपको लोअर आईलिड में बहुत रिंकल्स नजर आ रहे हैं और उसका आप परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोअर आईलिड के रिंकल्स को भी कम कर सकते हैं। अब आईलिड सर्जरी के कुछ लिमिटेशंस हैं क्या? हर सर्जरी के लिमिटेशंस होते हैं और आईलिड सर्जरी के भी अपने लिमिटेशंस हैं। क्या हम बहुत एक्सट्रीम चेंजेस आईलिड सर्जरी से अचीव कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं होता। आपको हो सकता है अगर आप एक्सट्रीम चेंजेस करवाएं तो रिग्रेट हो कि मैंने ये चेंज क्यों करवाया और मुझे अपनी आईलिड शेप वापस चाहिए। तो ये लिमिटेशन हो सकती है कि हम आपकी ओरिजिनल आई शेप वापस लाने में हो सकता है कंप्लीटली सक्सेसफुल ना हो। इसलिए जब भी आप एक्सट्रीम चेंजेस ऑप्ट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये एक डिसीजन जो है वो परमानेंट है और आपको बहुत ही कन्विक्शन से ये डिसीजन लेना है। और भी लिमिटेशंस हैं कि हम एक्सेस स्किन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस स्किन निकालेंगे तो उससे आईलिड शॉर्ट हो सकती है, और जो आपकी पलकें जब बंद होती हैं तो उनको एक स्किन की ज़रूरत होती है बंद होने के लिए भी। अगर हम एक्सेस रिमूवल करेंगे तो क्या होगा, उसमें फिर आप आईज प्रॉपरली बंद नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण फिर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके साथ ही और भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम जब लोअर आईलिड की भी बात करते हैं तो फैट बैग हम किस हद तक निकाल सकते हैं। जो भी विजिबल फैट बैग है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फैट बैग रिड्यूस करने के साथ साथ उसको रीपोजिशन करना पसंद करती हूँ, ताकि ओवरऑल जो लुक है वो आपका नेचुरल रहे और जो जरूरी फैट है उसको हम प्रिजर्व भी कर सकें। कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर फॉक्स आई हमें कराना है और एकदम बिल्कुल ही खिंची हुई जो आईलिड होती है हमें वैसा कुछ रिजल्ट चाहिए। तो हम सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन आईलिड सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप अपने आप को असेस कराइए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आपको किस तरीके की आईलिड सर्जरी करवानी है। और जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं अपनी आईलिड सर्जरीज में, वो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है फैट ग्राफ्ट का, लेजर का और ब्लेफरोप्लास्टी का।
जिसके ज़रिए हम अपने आईलिड के रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल नेचुरल लुकिंग और बहुत ही इम्पैक्टफुल रखते हैं। अब रिकवरी टाइमलाइन का क्या? रिकवरी टाइमलाइन जो है वो जनरली 2 से 3 हफ्ते होती है, लेकिन जैसे जैसे एडवांसिंग एज होगी ये जो रिकवरी टाइमलाइन है वो थोड़ा बढ़ सकता है। आप इसको वेल इन एडवांस प्लान कीजिए ताकि आपके पास रिकवरी का टाइम इनफ हो। किसको ये सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप अनहेल्दी हैं, अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अगर एक्टिव थायराइड डिजीज़ है, आप अगर ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, अगर आपको एक्सेसिवली ड्राई आइज़ है, तब भी आपको ये अवॉइड करना चाहिए और एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करें, ड्राई आइज़ को ट्रीट करें और उसके बाद ही ये सर्जरी करवाएं। अगर आपने पहले ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करवाई हुई है और स्किन शॉर्ट है, तो हो सकता है आप ये सर्जरी नहीं करवा पाएंगे और हमें अलग तरीके ढूंढने होंगे, जैसे कि ब्राउ लिफ्ट। ब्राउ लिफ्ट भी एक ऐसा प्रोसीजर है जो आईलिड सर्जरी के साथ साथ हो सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करवाई और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि जो लटकी हुई स्किन का लुक है वो खत्म नहीं हो रहा, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी आईलिड में नहीं बल्कि आपके ब्राउज में हो। तो हम ब्राउ लिफ्ट के जरिए भी आईलिड के शेप को डेफिनेटली एनहांस कर सकते हैं और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी हैं आईलिड को रिजुवनेट करने के लिए, लेकिन ब्लेफरोप्लास्टी एक बहुत ही सक्सेसफुल फेशियल रिजुवनेशन प्रोसीजर है। आई होप इस वीडियो से आपको आईलिड सर्जरी के बारे में एक होलिस्टिक जानकारी मिली होगी और अगर आप आईलिड सर्जरी कंसिडर कर रहे हैं तो क्या आप सही कैंडिडेट हैं, इस वीडियो से शायद आपको ये भी पता करने को मिला होगा। आप अगर आईलिड सर्जरी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमारे नंबर्स हैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप हमारे स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको अपॉइंटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।